हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शिवशंकर सैनी। देखिए, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ा। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स किसी एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जो जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट हो, उनको आइसोटॉप्स बोलते हैं। जैसे हमने एग्जांपल की बात की थी, हाइड्रोजन के आइसोटॉप 3 आइसोटॉप होते हैं इसके, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ऐसे कार्बन के भी 3 होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोटॉप्स कि आइसोटॉप्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखिए, आज के टॉपिक की बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ या प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको ना, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर 1, देखिए, जो भी आइसोटॉप्स होते हैं किसी एलिमेंट के, उनके सबके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है, यानी सबके अंदर प्रोटॉन सेम होते हैं। इसके अंदर जैसे कार्बन की बात करें तो कार्बन के अंदर 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो इसमें प्रोटॉन भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो इसमें भी 6 प्रोटॉन है, इसमें भी 6 प्रोटॉन है। पहले तो ये हो जाएगी प्रॉपर्टी कि इसके अंदर प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के बराबर। किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर। तो ये तीनों क्या होता है? बराबर होते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट, द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आइसोटॉप्स के अंदर जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं उनमें प्रोटॉन नंबर सेम होती है इन दियर न्यूक्लियस, इन दियर न्यूक्लियस, उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन नंबर सेम होती है। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर of electrons are same। ठीक है, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होंगे वो भी सेम होंगी। स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए, मैं पेज टर्न करने वाला हूँ यहाँ पे। देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि एक एलिमेंट के डिफरेंट जो आइसोटॉप्स होते हैं उनके मास नंबर भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि आइसोटॉप अलग है तो उनके मास नंबर तो डिफरेंट है ही। क्या हो जाएगी सेकंड प्रॉपर्टी? डिफरेंट आइसोटॉप्स, डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट, of an element have different mass number, have different mass number। देखिए, डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं किसी एलिमेंट के, उनके अंदर मास नंबर भी डिफरेंट होती है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो, थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? देखो, किसी भी एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं
वो सभी केमिकल प्रॉपर्टीज में सेम होते हैं। क्या हो जाएगा देखो, ऑल आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं आर सिमिलर इन केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में वो सिमिलर होते हैं। नंबर 4, जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं उनके अंदर एटॉमिक नंबर सेम है, उनका इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होता है। ऑल आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो भी सेम होगा। इसके अलावा उनकी वैलेंसी भी सेम होगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो उनकी वैलेंसी भी सेम होगी। नंबर 5, ऑल आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम वैलेंसी, उनकी वैलेंसी भी सेम होती है, ठीक है। इस तरह से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी जो प्रॉपर्टीज है वो हम पता कर सकते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इनकी आइसोटॉप्स की। इसकी शॉर्ट लेके इनको नोट कर लीजिए। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेज, फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेज of certain elements, of certain elements। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्या होता है? अब देखिए, जो एक एलिमेंट होता है, कोई भी एलिमेंट है, उसके एक से ज़्यादा आइसोटॉप्स हो सकते हैं, तो उनका एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। तो इसके अंदर क्या करते हैं, फिर जिस एलिमेंट के एक से ज़्यादा आइसोटॉप हैं उनका एवरेज एटॉमिक मास लिया जाता है, और वो एवरेज जो एटॉमिक मास है वही उसका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कहलाता है। कैसे? देखो, जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737। तो इन दोनों का जो मास है, इसका मास 35 और इसका 37, तो क्या डिसाइड करें, 35 होगा या 37 होगा? तो इसके लिए ऐसे जो एलिमेंट है जिनके एक से ज़्यादा आइसोटॉप्स हैं उनका एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं, और उस एवरेज एटॉमिक मास को हम फ्रैक्शनल एटॉमिक मास बोलते हैं। कैसे? इन दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा, 35 + 37/2। एवरेज निकाल लो, इसका क्या आ जाएगा, 70, कितना आ जाएगा, 72/2। तो ये लगभग निकल के आएगा 36 के लगभग। डेफिनेशन की बात करते हैं। देखो डेफिनेशन क्या होती है, द एटॉमिक मास ऑफ द atomic mass of an element
इज द वेटेड arithmetic mean of the atomic masses of its isotopes present in the sample of a element, in the sample of the element. क्या होता है देखो, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास उसका एरिथमेटिक मीन होता है किसका, उसके सभी आइसोटॉप्स के एटॉमिक मास का जो उस एलिमेंट के पाए जाते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो, जैसे कोई एटम है X, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट X, और सपोज करो इसके इस X एटम के दो आइसोटॉप्स है, सॉरी इसके दो आइसोटॉप्स है X1 और X2, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इज इक्वल, किसके इक्वल होगा, परसेंटेज ऑफ X1 कितने परसेंट क्वांटिटी में पाया जाता है नेचर में, एंड इनटू मास नंबर ऑफ X1, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा क्या कि कितने परसेंट पाया जाता है X1 नेचर के अंदर, उसका परसेंटेज इनटू उसका मास नंबर क्या है, और प्लस अब दूसरे की बात करते हैं X2 की, परसेंटेज ऑफ X2 इनटू मास नंबर ऑफ X2, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ X1 इंटू मास नंबर ऑफ X1 प्लस परसेंटेज ऑफ X2 इंटू मास नंबर ऑफ X2 और अपॉन 100, क्योंकि 100% में से तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वो निकल के आ जाएगा अपना फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, इसको हेडिंग लगा के फिर इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो, दी 2 आइसोटॉप्स फॉर एग्जाम्पल, the 2 isotopes of chlorine, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं 17Cl35 एंड 17Cl37 are present in nature, in the ratio
3:1, 3:1 में पाए जाते हैं ये। तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्या हो जाएगा क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास, देखो कैसे निकालेंगे। क्लोरीन 17 वाले की बात करें, 35 वाले की, ठीक है, और एक 37 वाले की। 35 वाला कितना रेशो में है, 3 रेशो में, और 37 वाला कितने रेशो में है, 1 रेशो में। मीन्स जो क्लोरीन है 35 वाला 3 रेशो में, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है, फिर प्लस लगाना है बीच में। और 37 वाला कितने में है, 1 रेशो में, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। और अपॉन 100 लिखा था हमने फॉर्मूले में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100 का मतलब यहाँ पे 3 + 1, ठीक है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 × 5 = 15, और 3 × 3 = 9, और 1 10, 105 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 37/4। इसको जब सॉल्व करते हैं यहाँ पे ये आ जाएगा अपने पास में 142/4। इसको जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कर लीजिए इसको। 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, ये आ जाएगा यहाँ पे U, ठीक है। 35.5 U इसका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा, किसका, क्लोरीन का। इसको परसेंटेज के हिसाब से निकाल सकते हैं, रेशो के हिसाब से निकाला, इसको परसेंटेज के हिसाब से निकाल सकते हैं। देखो परसेंटेज क्या है, जो 17 क्लोरीन 35 है और 17 क्लोरीन 37 है, ये दोनों 75% रेशो और 25% रेशो में पाए जाते हैं। 37 वाला 25% में और ये 75% में, ठीक है। और परसेंट में निकाल लिया हमने, तभी तो रेशो 3 रेशो बनाया। 25 1 = 25, 25 3 = 75, 3 रेशो बना जाएगा ये निकल के। वही बात आ गई यहाँ पे, क्या हो जाएगा 35 इंटू ये 75% है, ठीक है, प्लस 37 ये 25% है, और अपॉन 100। जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2625, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 925, और अपॉन 100, फिर वो ऐड करते हैं इन दोनों को, तो ये आ जाएगा 3550/100, और वो निकल के आएगा 35.5 U, ठीक है। वही आंसर आ रहा है सेम। परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं और रेशो से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, या फ्रैक्शनल जो एटॉमिक मास है वो निकालते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में अगली वीडियो में।